सुप्रभात बच्चों, मैं शैलसुता मिश्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम 1 से 50 तक संस्कृत की संख्या का ज्ञान प्राप्त करेंगे। 1 से 4 तक के जो अंक हैं उनका तीनों लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में अलग अलग रूप होता है। 1 से 4 तक की संख्या में आप थोड़ा भ्रमित हो सकते हैं। आपको कहीं पर पुल्लिंग शब्द की संख्या मिलेगी, कहीं स्त्रीलिंग शब्द की संख्या मिलेगी और कहीं नपुंसक लिंग शब्द की संख्या मिलेगी। जैसे कि आप तीनों लिंगों में संख्या के शब्दों को देख सकते हैं। अंक है 1, 2, 3, 4। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। एक संख्या का पुल्लिंग शब्द है एकः, स्त्रीलिंग है एका, नपुंसक लिंग है एकम। 2 संख्या का पुल्लिंग शब्द है द्वौ, स्त्रीलिंग है द्वे, नपुंसक लिंग है द्वे। 3 संख्या का पुल्लिंग शब्द है त्रयः, स्त्रीलिंग है तिस्त्राः, नपुंसक लिंग है त्रीणि। उसी प्रकार 4 संख्या का पुल्लिंग शब्द है चत्वारः, स्त्रीलिंग है चतस्त्राः, फिर नपुंसक लिंग है चत्वारि। बच्चों, इसका मतलब यह है कि जैसे आप अनुवाद करते हैं संख्या में, जैसे हम बोलते हैं एक बालक पढ़ता है। कितने बालक की बात हो रही है? एक बालक की। बालक क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तो एक बालक, जो संख्या एक का पुल्लिंग शब्द है उसे हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है। अगर यहाँ एक संख्या है इसलिए हम एकः लिखेंगे। अगर 2 संख्या होता तो हम दौ लिखते। अगर 3 संख्या होता तो हम त्रयः लिखते। अगर 4 होता तो चत्वारः लिखते। तो हमको ध्यान में रखना है, जितनी संख्या की बात हो हम उसी संख्या के शब्द को यहाँ लिखेंगे। तो इसका अनुवाद हम करेंगे। तो पुल्लिंग है तो पुल्लिंग वाले एक को लेंगे। ठीक है। एकः बालकः पुस्तकम पठति। उसी तरह बोलेंगे एक लड़की विद्यालय जाती है। एक लड़की, कितनी लड़की की बात हो रही है? एक लड़की की। लड़की क्या है? स्त्रीलिंग है। तो हम जो संख्या एक का स्त्रीलिंग शब्द है उसको हम यहाँ लेंगे। जैसे स्त्रीलिंग में अब जब पुल्लिंग की बात की जाएगी तो पुल्लिंग वाले संख्या के शब्दों को हम लेंगे। जब स्त्रीलिंग की बात की जाएगी तो हम स्त्रीलिंग वाले संख्या के शब्दों को लेंगे। तो यहाँ हम लेंगे एका बालिका विद्यालयम गच्छति। नपुंसक लिंग का मतलब है निर्जीव वस्तु। अब नपुंसक लिंग में अनुवाद करते हैं। जैसे एक फल मीठा है। यहाँ भी कितने फल की बात हो रही है? एक फल की, है ना। अगर 2 की फल की बात होगी, एक फल की बात हो रही है इसलिए हम एकम लिखेंगे। 2 फल की बात होती तो हम द्वे लिखते। अगर 3 फल की बात होती तो हम त्रीणि लिखते और 4 की होती तो चत्वारि लिखते। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब हम अनुवाद करते हैं, नपुंसक लिंग शब्द की अनुवाद करेंगे तो हमको नपुंसक लिंग वाले संख्या के शब्दों को ही लिखना है, ना कि हमें स्त्रीलिंग का लिखना है और ना कि पुल्लिंग का लिखना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एकम फलम मधुरम अस्ति। एकम मतलब एक, फलम मतलब फल, मधुरम मतलब मीठा, अस्ति मतलब है। बच्चों, 1 से 4 तक की संख्या ही आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में देखने को मिलेगी। उसके बाद संख्याओं में सब समान रूप रहेगा। एक बार हम शुरू से संख्याओं के शब्दों को देखते हैं। 1 को एकः बोलते हैं, 2 को द्वौ, 3 को त्रयः, 4 को चत्वारः। बच्चों, जैसे हम आगे के वीडियो में देखे थे ना संख्या के शब्दों को, तो यहाँ पर आप देख रहे हो 1 से 4 तक के जो संख्या के शब्द हैं ये क्या के हैं? पुल्लिंग के हैं। तो इसको हम जो उस चार्ट में पढ़े हैं उससे हम ये समझ सकते हैं कि ये जो शब्द हैं ये स्त्रीलिंग के हैं, पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है। ठीक है। तो ये इसको आप ध्यान में रखना। ये जो
1 से 4 तक के जो संख्या के शब्द दिए हैं ये क्या है, पुल्लिंग के हैं। आगे 5 को पंच बोलते हैं, 6 को षट बोलते हैं, 7 को सप्त बोलते हैं, 8 को अष्ट और अष्टव बोलते हैं, 9 को नौ बोलते हैं, 10 को दश बोलते हैं, 11 को एकादशा बोलते हैं, 12 को द्वादशा, 13 को त्रयोदशा, 14 को चतुर्दशा, 15 को पंचदशा या पंचदश, 16 को षोडशा, 17 को सप्तदशा, 18 को अष्टादशा, 19 को एकोनविंशति या ऊनविंशति बोलते हैं। इसमें जो एकोनविंशति है, एकोनविंशति का मतलब होता है, विंशति का मतलब होता है 20, एकोन मतलब 20 में एक कम मतलब 19 और 20 को बोलते हैं विंशति। बच्चों, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। अंग्रेजी में हम 21 की स्पेलिंग बोलते समय पहले 20 की स्पेलिंग बोलते हैं, फिर 1 की स्पेलिंग बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में उल्टा बोलते हैं। जैसे एक विंशति, ठीक है, एक विंशति, 21 को एक विंशति बोलते हैं, 22 को द्वाविंशति बोलते हैं, 23 को त्रयोविंशति, 24 को चतुर्विंशति, 25 को पंचविंशति, 26 को षड्विंशति, 27 को सप्तविंशति, 28 को अष्टाविंशति, 29 को नवविंशति या एकोनत्रिंशत। एकोनत्रिंशत का मतलब है, त्रिंशत मतलब 30, एकोन मतलब एक कम, 30 में एक कम मतलब 29 और 30 को त्रिंशत बोलते हैं। 31 को एक त्रिंशत बोलते हैं, 32 को द्वात्रिंशत, 33 को त्रयस्त्रिंशत, 34 को चतुस्त्रिंशत, 35 को पंचत्रिंशत, 36 को षट्त्रिंशत, 37 को सप्तत्रिंशत, 38 को अष्टात्रिंशत, 39 को नवत्रिंशत या एकोनचत्वारिंशत, 40 को चत्वारिंशत, 41 को एक चत्वारिंशत बोलते हैं, 42 को द्विचत्वारिंशत, 43 को त्रयश्चत्वारिंशत, 44 को चतुश्चत्वारिंशत, 45 को पंचचत्वारिंशत, 46 को षट्चत्वारिंशत, 47 को सप्तचत्वारिंशत, 48 को अष्टचत्वारिंशत या अष्टाचत्वारिंशत बोलते हैं, 49 को नवचत्वारिंशत या एकोनपंचाशत बोलते हैं। एकोनपंचाशत मतलब 50, एकोन मतलब 50 में एक कम मतलब 49 और 50 को 50 बोलते हैं। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।